रहीम आई एम हियर प्रोफेसर इज्जत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, आज हम चैप्टर 14 की ऑब्जेक्टिव का आखिरी दूसरा लेक्चर करेंगे। गौर करिएगा, देखिए। और पहले 15 सवाल आपके हो चुके हैं। अब मेरे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 16 करने लगे। भला कैसे? ये कहता है द सॉल्यूशन जी किसका ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 इन द इंटरवल, मतलब इस इंटरवल के अंदर इज, बताओ जी क्या होगा? एक ए, एक बी, एक सी, एक डी। आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं, आप उसके अंदर से इजीली टिक कर सकते हैं। अब ये देखिए, पहला ऑप्शन है कि क्या इसका जवाब मेरे बच्चे 4π/3 और 2π/3? क्या मेरे बच्चे इसका जवाब जी 4π/3 और 5π/3? क्या इसका जवाब π/3 और 5π/3? क्या इसका जवाब 4π/3 और π/3? अच्छा, आपका ये जवाब है। डिटेल दे देता हूं, भला कैसे? अच्छा देखो ना, आपका साइन एक्स किसके बराबर है मेरे बच्चे? साइन एक्स आपका बराबर है -√3/2। जिन बच्चों ने ये चैप्टर किया हुआ है उनको पता है साइन एक्स नेगेटिव होता है किस में? अच्छा, पॉजिटिव किस में होता है? पहले और दूसरे में। नेगेटिव किस में होता है? तीसरे और चौथे में। अब ये बताएं, अगर ये नेगेटिव होता है तीसरे और चौथे के अंदर, तो इसका ये मतलब है, और विद रेफरेंस टू एंगल। अच्छा, ये बताएं कि कौन से एंगल के ऊपर √3/2 देता है? 60 पे। अच्छा, 60 का मतलब है इसका जवाब π/3 होगा। इसका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री मतलब π/3। अब आपका जवाब एक थर्ड में है, एक फोर्थ में। आपको पता है थर्ड के अंदर x बराबर होता है π+x1, तो π+x1 मतलब π+π/3 4π/3 बनता है। और एक आपका जवाब फोर्थ में है, फोर्थ के अंदर होगा 2π-x1, तो 2π-π/3, तो वो 5π/3 बन जाता है। होप सो बात समझ आ गई होगी। एक आपने जवाब थर्ड में निकाला, एक फोर्थ में, तो ये दोनों निकलते हैं। रेफरेंस एंगल ये निकलता है। होप सो जिन लोगों ने चैप्टर किया हुआ है उनको समझ आ जाएगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। an equation containing जी कितना? at least one trigonometric function is called, जी याद रखना उसको मेरे बच्चे क्या कहते हैं। आपको वैसे ही पता होगा कि वो वाली इक्वेशन जिसके अंदर कम से कम एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको मेरे बच्चे हम कहते होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इस बात को अच्छी तरह याद रखना। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई हो। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। if cos x इक्वल टू √3/2, देन x की वैल्यू बताएं इन इस इंटरवल के अंदर 0 to 2π। अच्छा, मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं जिसमें से आप लोग राइट ऑप्शन ठीक करो। एक मेरे बच्चे कहता है -π/6, एक मेरे बच्चे 5π/6, एक मेरे बच्चे 5/6 और एक 7। अच्छा, आपका ये जवाब हो, भला क्यों? क्योंकि देखिए cos x √3/2 किस पे देता है?
cos 30 पे, और 30 क्या होता है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 ही हमारा जवाब है। और भी इसका कोई जवाब हो सकता है, लेकिन हमने ऑप्शन के अंदर से देखा, जो हमारी ऑप्शन में से जो अवेलेबल है उसको हमने टिक किया। जरा गौर करिएगा। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 90। द क्या चीज जी, रेफरेंस एंगल ऑफ, किसका जी रेफरेंस एंगल, टेनिट एक्स बराबर है -1 इज। अच्छा, मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट को जरा अच्छी तरह पता चल जाता है कि एक जी पाई बाय 4, एक -पाई/4, एक पाई/2, एक पाई/3। अच्छा, ये बताएं कि रेफरेंस एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। आपको ये बात पता है कि टेन 1 किस पे देता है, 45 डिग्री पे। तो इसका, क्योंकि रेफरेंस एंगल पूछा है, तो इसका मतलब है पाई/4 ही इसका जवाब होगा। बार बार कहता हूं कि कभी रेफरेंस एंगल नेगेटिव नहीं होता। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए 20। इफ cos x बराबर है -1/2, देन क्या चीज, रेफरेंस एंगल इज। आंसर सीधा बताता हूं, cos x -1/, अच्छा आपको पता है cos x किस पे 1/2 देता है, 60 पे। 60 का मतलब है पाई/3। अब रेफरेंस एंगल है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है मेरे बच्चे, इसका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री होगा, या 60 डिग्री, या आप लोग कह सकते हैं पाई/3। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। इफ अगर मेरे बच्चे cos x बराबर हो -√3/2, देन कौन, देन रेफरेंस एंगल इज। याद रखना मेरे बच्चे कि अगर cos x -√3/2 हो तो रेफरेंस एंगल बताएं। अब √3 देखेंगे, टेबल को सामने रखा करें, cos कितने पे √3/2 देता, 30 पे, cos 30 √3। इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल मेरे बच्चे 30 डिग्री होगा, लेकिन आप 30 डिग्री को पाई/6 भी कह सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। इफ cos 2x equal to 0, then its solution lies in। अच्छा मेरे बच्चे, आपसे ये पूछता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। अच्छा देखिए, वो ये कहता है कि अगर cos 2x बराबर हो 0 के, तो बताएं इसका सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है cos कितने पे 0 देता है, cos 90 0 देता है। इसका मतलब अगर cos 2x 0 है, तो इसका मतलब है 2x कितना होगा, 90 डिग्री। अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो 45 डिग्री निकलेगी। अच्छा, ये 45 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में ही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे वो ये पूछे कि cos 2x बराबर 0, तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आंसर है, तो वो 45 डिग्री। होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। we have is question number 23। the solution of secant theta बराबर है -2 इज इन। अच्छा, आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि इसका जवाब कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। ये बताओ सीकेंट थीटा किसके बराबर है, -2 के। अगर मेरे बच्चे सीकेंट थीटा -2 के बराबर है, तो कोस थीटा इसका उल्ट होता है।
इसका ये मतलब है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी -1/2। ये मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब बताएं cos x नेगेटिव है, सॉरी cos थीटा नेगेटिव है। अच्छा ये बताएं cos थीटा पॉजिटिव किस में होता है, पहले और चौथे में, तो नेगेटिव किस में होगा, दूसरे और तीसरे में। तो अगर वो ये पूछता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस में है, तो आप लोगों ने मेरे बच्चे बताना है 1 सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर। होप सो बात समझ आ गई होगी। फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव होता है पहले और चौथे में, तो नेगेटिव होगा दूसरे और तीसरे में। तो इसका मतलब है इसका जवाब किस में है, दूसरे और तीसरे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24। इफ अगर इफ cos x प्लस 1 बराबर 0, देन इट्स सॉल्यूशन विल बी जी। इसका मेरे बच्चे आपसे वो सॉल्यूशन चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाली एग्जांपल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये करवाई हुई भी है। अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको हल कर लेते हैं। ये मुझे बताएं कि cos x प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब है cos x किसके बराबर है, -1। अच्छा अब आप मुझे बताएं cos कौन से एंगल पे -1 देता है। इसका मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है कि x की वैल्यू निकालने के लिए ये किया करें, cos इनवर्स ऑफ -1। cos इनवर्स ऑफ -1 ये कर लेना कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर विल गिव यू 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री का क्या मतलब है, पाई। अच्छा अब इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसकी जनरल वैल्यू कैसे बनाते होते हैं, जनरल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस पाई के अंदर प्लस मनफी क्या कर देना है, 2n पाई। क्यों, क्योंकि यहां पर फंक्शन कोस का है और कोस का पीरियड 2 पाई होता है, तो इस वजह से इसमें प्लस मनफी 2n पाई करना है। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन क्या होगा, पाई प्लस मनफी 2n। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको जरूर याद रख लेना कि cos x प्लस 1 बराबर 0 हो तो इसका सोल्यूशन ये निकलता है। Now we have question number 25. Question number 25। अच्छा अब देखें, वो ये कह रहा है द solution ऑफ इक्वेशन। मेरे बच्चे मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, टेनिट एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसका सोल्यूशन बताएं। अच्छा देखिए, मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं, ए बी सी और डी, उसमें से हम टिक करेंगे। एक मेरे बच्चे इसका जवाब हो सकता है ये 3π/4 प्लस मनफी n। एक मेरे बच्चे इसका जवाब हो सकता है π/4 प्लस मनफी n। एक मेरे बच्चे इसका जवाब हो सकता है पाई प्लस मनफी n। एक मेरे बच्चे इसका जवाब हो सकता है 2π प्लस मनफी n। अच्छा मैं आपको डिटेल दे देता हूं, टेनिट एक्स अगर -1 हो तो इसका ये वाला जवाब डिटेल दे देता हूं, भला कैसे। ये देखिए, आपका बताओ ये इक्वेशन है ना, टेनिट एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अगर मेरे बच्चे यहां से मैं टेनिट एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो -1 निकलेगी। टेनिट कौन से एंगल पे 1 देता है, 45 डिग्री पे। इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल 45 डिग्री है, मतलब π/4। अच्छा अब आपका जब मतलब रेफरेंस एंगल π/4 है, लेकिन टेनिट नेगेटिव किस में होता है, दूसरे पहले पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में, तो नेगेटिव होगा दूसरे और चौथे में। अब दूसरे में क्या होता है, एक्स बराबर है पाई मनफी x1, पाई मनफी π/4 जो कि 3π/4 निकलता है, और ये देख लो 3π/4। इसका मतलब है इसका टेनिट एक्स बराबर है -1, एक इसका जवाब ये निकलता है बार। और ये कौन से वाला है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये रेफरेंस एंगल है पाई मनफी π/4 3π/4, तो वो निकला है। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा वो ये कहता है द ये सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन बताएं, ये इक्वेशन है 2 साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। लेकिन आपने इसका सिर्फ जवाब बताना है किसमें, इन फोर्थ क्वार्टर, इन फोर्थ क्वार्टर इज, कोई बात नहीं कर लेते हैं। ये बताएं, ये आपके पास है ना 2 साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 के, ये अंडर रूट 3 उधर जाकर माइनस कर दो, तो आपका 2 साइन एक्स किसके बराबर आ गया, मनफी अंडर रूट 3 के। अगर मैं यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे बच्चे निकल आएगी मनफी अंडर रूट 3/2। अब जरा गौर करिएगा, ये मुझे बताएं साइन कौन से एंगल पे अंडर रूट 3/2 देता है, 30 पे, नहीं 60 पे। अच्छा 60 का मतलब है π/3, ये इसका रेफरेंस एंगल हुआ। लेकिन साइन एक्स नेगेटिव होता है किसमें, तीसरी और चौथे में। लेकिन हमें सिर्फ जवाब चाहिए चौथे वाला, तो चौथे के अंदर क्या होता है 2π मनफी θ1, वो देखे सामने मौजूद है। इसका मतलब है चौथे का जवाब होगा 2π मनफी π/3। इसको हल करके देखें तो ये दोनों का एलसीएम 3, 1 इस पे डिवाइड 3, 2 विल बी 6π, 3 इस पे डिवाइड 1, तो ये मेरे बच्चे आ जाता है 5π/3। तो अगर वो ये आपसे पूछता है कि इसका जवाब सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बताएं, तो आप लोगों ने मेरे बच्चे बताना है 5π/3, लेकिन प्लस मनफी क्या कर देना, 2nπ, क्योंकि साइन का फंक्शन है तो जनरल वैल्यू बनाने के लिए प्लस मनफी 2nπ लगाते हैं। बार बार कह रहा हूं ये जवाब है इसका सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, फोर्थ वाला, थर्ड में भी है लेकिन उससे पूछा नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। इफ, अगर मेरे बच्चे ये देखें जी कोसेकेंट थीटा 2 के बराबर है एंड थीटा बिलोंग करता है 0 to 2 पे, तो फिर इसका सोल्यूशन बताएं। देन इट्स सोल्यूशन इज, मैं आपको जवाब बता देता हूं। ये देखिए, ये बताओ आपको कोसेकेंट थीटा किसके बराबर है, 2 के। अगर कोसेकेंट थीटा 2 है तो साइन थीटा कितना होगा, 1/2, क्योंकि उसका उल्ट होता है। अब साइन थीटा किस पे 1/2 देता है, 30 पे। इसका मतलब है आपका जो रेफरेंस एंगल है वो 30 डिग्री मतलब π/6 है। आपका जवाब पहले में और दूसरे में है, पहले में थीटा बराबर है θ1, एक जवाब होगा π/6, दूसरे में पाई मनफी π/6, तो पाई मनफी π/6 वो आ जाता है 5π/6। तो यही दो आपके जवाब है, याद रखना है आप लोगों ने कि अगर कोसेकेंट थीटा 2 के बराबर हो और ये पाबंदी भी हो, पाबंदी की वजह से हमने इसकी जनरल वैल्यू नहीं बनाई, तो इसका जवाब एक फर्स्ट में था एक सेकंड में। फर्स्ट के अंदर थीटा बराबर है θ1, थीटा बराबर है π/6, सेकंड में पाई मनफी θ1, पाई मनफी π/6 जो कि 5π/6 है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 28। वो ये कहता है कि अगर इफ साइन 2x बराबर 0, देन फिर मेरे बच्चे x बताएं। याद रखना एक चीज जो कि बड़ी जरूरी है, अगर साइन 2x हो 0 तो 2x किसके बराबर होता है, n π। ये मेरे बच्चे जहन में रखिएगा, 2x मेरे बच्चे फिर n के बराबर होता है। भला क्यों, क्योंकि साइन 0 होता है पूरी x एक्सिस के ऊपर, साइन 0 होता है पूरी x एक्सिस के ऊपर, तो इसलिए जब साइन 2x 0 होता है तो 2x किसके बराबर होता है, n π के। लेकिन हमें x चाहिए तो x कैसे निकलेगा, n π/2। ये याद रखना, ये जवाब। इसका मतलब है इसका मेरे बच्चे सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, n π/2। लेकिन आप लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा कि यहां पर n क्या है, n है 0 प्लस मनफी 1 प्लस मनफी 2 एंड अप टू सो। नाउ वी हैव its last question and it is 29। अच्छा देखें 29 के अंदर ये कहता है कि इफ, अगर टेनिट एक्स मनफी 1 के बराबर हो, देन
इट्स कॉन्जी रेफरेंस एंगल इज, याद रखना मेरे बच्चे, अगर टेंजेंट एक्स -1 के बराबर हो, टेंजेंट एक्स अच्छा 1 किस पे देता है, 45 डिग्री पे, टेंजेंट एक्स 145 डिग्री पे देता है, तो इसका मतलब इसका रेफरेंस एंगल 45 डिग्री होगा। इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री को हम क्या कहते होते हैं, π/4 भी कहते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा ये पूछ लेता है कि अगर साइन थीटा 0 के बराबर हो, देन इट्स सॉल्यूशन विल बी। अच्छा जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, अगर साइन थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा क्या होगा, आप लिख लें थीटा बराबर होगा n पाई, ये याद रखना। अगर साइन थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा क्या होगा, n पाई। उसकी वजह मैं आपको थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर पहला एंगल क्या होता है, 0, यहां पर अगला एंगल क्या होता है, 2 पाई, इधर क्या होता है, 4 पाई, एन अप टू। अच्छा इधर पहला एंगल क्या होता है, पाई, फिर क्या होता है 3 पाई, फिर क्या होता है 5 पाई, एन अप टू। अब याद रखना पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 होता है, इसका मतलब है अगर यहां पर एन 0 लिया जाए तो थीटा 0 साइन 0 0 होता है। अगर एन 1 लू, पाई साइन पाई भी 0 होता है। अगर मैं एन 2 लू, 2 पाई साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0। अगर मैं एन 3 लू, 3 पाई साइन 3 पाई भी 0। पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 होता है। इसका मतलब अगर कोई पूछे साइन थीटा बराबर है 0 तो थीटा क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, ये एंट्री टेस्ट के लिए, एनईटी के लिए, प्यास के लिए, नस्ट के लिए, हर एक के लिए प्रिपेयर करना। डेट्स इट मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।